इस दुनिया में कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो आपकी तरक्की के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम सब ने सुना है कि शब्दों में बहुत ताकत होती है ना? इस संसार में लाखों सकारात्मक और नकारात्मक शब्द हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैसे कुछ बहुत शक्तिशाली शब्द आपकी जिंदगी में सब कुछ मुमकिन कर सकते हैं। पर आज मैं आपको एक ऐसे शब्द के बारे में बताने वाला हूं जिसे आपको अपनी डिक्शनरी से, अपनी सोच से पूरी तरह निकाल देना चाहिए। इस वीडियो को आखिर तक देखना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे कुछ शब्द आपकी जिंदगी संवार सकते हैं, वैसे ही कुछ नकारात्मक शब्द आपकी जिंदगी को पूरी तरह तबाह भी कर सकते हैं। और इन शब्दों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप जानते हैं, इस दुनिया में जितने भी शब्द हैं, हर एक की अपनी एक अलग सकारात्मक या नकारात्मक कंपन होती है। और जब हम किसी शब्द को बार बार दोहराते हैं ना, तो उस शब्द की कंपन सीधे हमारे भीतर, हमारे अवचेतन मन में उतर जाती है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारा व्यवहार, हमारा सोचने का तरीका, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। सोचिए जरा, आप किसी से हल्की फुल्की बहस कर रहे हैं, माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है, लेकिन जैसे ही आप या वो सामने वाला कोई एक शब्द बोलता है, जैसे क्षमा करें, तो तुरंत ही आप देखते हैं कि सामने वाले इंसान का हाव भाव एकदम बदल जाता है, तनाव कम हो जाता है। लेकिन इस संसार में ना, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम जाने अनजाने में ही सही कर लेते हैं, और उनका नतीजा बहुत खतरनाक होता है। उनका असर ये होता है कि हम अपनी जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाते, हम अपने बड़े से बड़े सपने को पूरा नहीं कर पाते। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे कान लगाकर सुनिएगा। ये जो दो शब्द हैं जिनके बारे में मैं अभी बात करूंगा, ये आपको आपकी जिंदगी में वो हर चीज पाने से रोकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, वो इंसान बनने से रोकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। ये शब्द ध्यान से सुनिए। जो इंसान इन नकारात्मक शब्दों को अपनी जिंदगी में बार बार इस्तेमाल करता है, यानी बार बार बोलता है या सुनता है, वो अपनी जिंदगी में किसी बड़े सपने को पूरा कर ही नहीं पाता। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये शब्द सीधे आपके अवचेतन मन पर असर करते हैं, उस पर बहुत गलत तरीके से प्रभाव डालते हैं। यहां तक कि आपके अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा है ना, उसे भी ये धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। और वो पहला शब्द है काश। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, इसमें क्या नकारात्मक है? मैं तो ये शब्द हमेशा बोलता रहता हूं। लेकिन मेरे दोस्त, इस शब्द को हल्के में मत लेना। ये जितना मासूम दिखता है उतना है नहीं। एक बार जरा इसे बोलकर देखिए। हाँ, अभी बोलिए, काश। जैसे ही आप ये शब्द बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे आपके सारे काम रुक गए हों और आप एक ख्याली दुनिया में चले जाते हैं। जैसे, काश मैं अमीर होता, मैं सबसे तेज होता, काश इम्तिहान में मेरे पूरे नंबर आते, काश मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता, काश मेरे पास वो लाल वाली गाड़ी होती। ये सब बोलना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसा बोलते हैं या ऐसा सोचते हैं ना, तो आपका दिमाग ये समझता है कि आपको उस चीज पर या खुद पर विश्वास ही नहीं है, आपको यकीन ही नहीं है कि वो चीज आपको मिल जाएगी। आप अपने अवचेतन मन को क्या संदेश दे रहे हैं? खुद सोचिए ना। आप संदेश देते हैं कि वो चीज आपकी पहुंच से बाहर है, आपके लिए उसे पाना, उसे बनना असंभव है। क्योंकि अगर आपको उसके पूरा होने पर खुद पर भरोसा होता ना, तो आप अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं वो एक ना एक दिन आप पा ही लेते, वो आपको मिल ही जाता। तो ये काश शब्द कभी मत बोलना। सीधी सी बात है, जब कोई ये कहता है कि काश ये होता, काश मैं ये कर पाता, काश मैं वो बन पाता, काश काश मेरे पास वो होता, तो समझ लीजिए कि वो अपने ऊपर ही विश्वास नहीं करता, और वो जिंदगी में कभी भी उन चीजों को हासिल नहीं कर पाएगा जो वो पाना चाहता है। और आप अपने आसपास जो दुनिया देख रहे हैं ना, ये सब आपके विश्वास का आईना है। आप जिन चीजों पर भरोसा करते हैं, वही चीजें आपकी जिंदगी में सच हुई हैं, न कि वो चीजें जिनकी आप उम्मीद करते हैं या जिनके लिए काश शब्द का इस्तेमाल करते हैं। काश शब्द का सीधा मतलब है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये मानता ही नहीं कि मुझे ये कभी मिल सकता है। सीधी बात है। और अगर आप अपने अवचेतन मन को यह यकीन नहीं दिला पा रहे हैं कि कोई चीज मुमकिन है, तो फिर वो चीज सच कैसे होगी? आप खुद सोचिए। ये सारा ब्रह्मांड आपकी मदद कैसे करेगा जब आपके ही मन में शक भरा हुआ है? मुझे पता है आपके दिमाग के कोने में एक सवाल आ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि अगर हम काश ना बोलें तो फिर क्या बोलें, क्योंकि वो चीज तो मुझे अभी तक मिली ही नहीं है।
वो मेरे पास है ही नहीं, फिर मैं क्या बोलूं? तो सुनिए, इसका जवाब भी जान लीजिए। काश शब्द की जगह आप एक और बहुत शक्तिशाली शब्द का इस्तेमाल करें, यकीन। ये यकीन शब्द ना आपके अवचेतन दिमाग और चेतन दिमाग दोनों को एक साथ यकीन दिलाएगा। ये आपको पूरा आत्मविश्वास देगा और आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास पैदा करेगा। यकीन का मतलब है मुझे पता है, आई नो। जहां आप पहले कहते थे काश मेरी जिंदगी खुशहाल होती, इसके बदले आप यह बोलिए मुझे यकीन है कि मेरी जिंदगी खुशहाल है और होगी। या आप कह सकते हैं मुझे पता है कि मैं खुश रहने वाला हूं, आई नो दैट आई एम गोइंग टू बी हैप्पी। जहां आप कहते थे काश मैं अमीर होता, इसकी जगह आप यह बोलें मुझे यकीन है कि मैं अमीर हो जाऊंगा। और हां, जब भी आप अपने किसी लक्ष्य पर काम कर रहे हों तो इस शब्द का इस्तेमाल जरूर करें। मुझे अपनी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पल याद है, जब मैं अपने लक्ष्यों के लिए काम कर रहा था और चीजें मुश्किल लग रही थीं। मेरे मन में भी कई बार काश वाले विचार आते थे, लेकिन सब कुछ बदल गया जब मैंने यकीन शब्द की शक्ति को समझा। और यही वह है जो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे आपका लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, अपने सपनों के लिए काम करते समय हमेशा इस वाक्य को बोलिए मुझे यकीन है मैं यह जरूर करूंगा। फिर देखिए, जहां आप कहते थे काश मेरी जिंदगी अच्छी होती, अब आप बोलिए मुझे यकीन है कि मेरी जिंदगी अच्छी है और होगी भी। इन दोनों वाक्यों को बोलकर देखिए, आप अपने दिमाग की और इन शब्दों की कंपन की शक्ति को खुद महसूस कर पाएंगे। काश वाली लाइन आपको नकारात्मकता और कम ऊर्जा का एहसास देगी, जबकि मुझे यकीन है वाली लाइन आपको जिंदगी में ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा सकारात्मकता, आत्मविश्वास और शक्ति का एहसास कराएगी। आप ये सब चीजें महसूस कर पाएंगे। देखिए, मैंने तो आपको बता दिया। अगर आपको यह महसूस हो रहा है, यह फर्क समझ में आ रहा है, तो आज से ही काश की जगह यकीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए और देखिए फिर आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आता है। अब हम दूसरे शब्द की बात करते हैं। यह एक नहीं बल्कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है और यह काश से भी ज्यादा नकारात्मक कंपन से भरा हुआ है। और वो शब्द है नहीं होगा या मैं नहीं कर सकता, आई कांट। यह वाक्य मुझसे यह नहीं हो पाएगा, मैं अव्वल नहीं आऊंगा, मैं अमीर नहीं बन सकता, नहीं होगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं नहीं नहीं। ये नहीं वाले शब्द बहुत नकारात्मक हैं। आपको ये शब्द कभी नहीं बोलने चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस काम को देखकर आप यह सोच रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, उसी काम को कोई दूसरा इंसान करके कामयाब भी तो बन रहा है ना। और जरा सोचिए, वो दूसरा इंसान जो इसे कर पा रहा है वो भी तो आखिर इंसान ही है ना। फिर आप क्यों नहीं कर पाएंगे? जब आप बोलते हैं ना कि देखो मुझसे नहीं होगा, तो आप उस समय अपने दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच एक नकारात्मक ढांचा बना रहे होते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि उस चीज से जुड़े नकारात्मक विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं। आप अपने दिमाग को संदेश दे देते हैं कि इस तरफ ध्यान नहीं देना है, यह मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर बस, जब आपने खुद ही अपने लिए रास्ते बंद कर लिए हैं, तो आप आगे कैसे बढ़ सकेंगे? जब आप खुद से कहने लगते हैं कि मेरे लिए सब कुछ असंभव है, तो आप अनजाने में ही इसे अपनी हकीकत बनाने का रास्ता साफ कर रहे होते हैं। आपको हमेशा कोई कारण, कोई बहाना, कोई संदेह मिल जाएगा जो आपको यह यकीन दिलाएगा, हाँ यह मेरे लिए संभव नहीं है, मैं यह नहीं कर सकता। लेकिन एक बात सुनिए, इस विशाल ब्रह्मांड में ना आपके खुद पर विश्वास करने से बड़ी कोई चीज नहीं है, कोई भी नहीं। अगर आप ये कहते हैं, बार बार कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो आप जानते हैं क्या कर रहे हैं? आप अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में सिर्फ नकारात्मकता भर रहे हैं। आप अपने न्यूरॉन्स को, अपने अवचेतन मन को और सबसे जरूरी अपने आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे हैं। खुद से कभी मत कहना कि मैं नहीं कर सकता। इसके बजाय इसके ठीक उलट बोलिए, कहिए मैं कर सकता हूं। और अगर आपको लगता है कि आपको और ज्यादा आत्मविश्वास की जरूरत है, तो कहिए अगर मैं नहीं तो कौन। हाँ, इस वाक्य में बहुत ताकत है। अगर मैं नहीं तो कौन। याद रखिए मेरे दोस्त, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं बना जो आपके लिए असंभव हो। मैं नहीं कर सकता, यह वाक्यांश, ये कुछ शब्द आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं रखते। इनकी कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इनकी। प्रेरणा लेनी है तो उनसे लीजिए जिन्होंने असंभव को संभव बनाया। एलोन मस्क का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो इंसान जिसने स्पेसएक्स जैसी कंपनी खड़ी कर दी। वो हासिल किया
जो उस समय असंभव सा लगता था। एक बार जब वो कामयाबी के शिखर पर पहुंच गए थे तो किसी ने उनसे पूछा कि वो इतनी बड़ी मुश्किलों का सामना इतनी आसानी से कैसे कर लेते हैं, इतनी बड़ी चुनौतियों को कैसे पार कर जाते हैं। और जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने मन से कभी यह नहीं कहा कि मैं यह नहीं कर सकता। इसके बजाय उन्होंने हमेशा कहा मैं कर सकता हूं। और आप जानते हैं क्या? एलोन मस्क को इस दुनिया के सबसे समझदार लोगों में से एक माना जाता है। इसलिए अगर कोई, चाहे वो आपकी माँ हो या कोई दोस्त या कोई और, आपसे कहता है कि तुम यह नहीं कर सकते, तो रुकिए, उनसे पूछिए क्यों नहीं। और अगर वो कोई वजह बताते हैं तो अपने अंदर की आवाज सुनिए और खुद से कहिए अगर ये काम कोई कर सकता है तो मैं ही वो हूं जो यह कर सकता है। अपनी भीतर की शक्ति को पहचानिए, उसे अपनाइए। विश्वास कीजिए कि आप हर काम करने में सक्षम हैं, आप मजबूत हैं और हाँ, आप ही वो इंसान हैं जो असंभव को संभव बना सकते हैं। मुझे अपने करियर के एक विशेष समय का ख्याल है। एक बार मैं एक बहुत ही मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। सब कुछ गलत हो रहा था। कई बार मन किया कि कह दूं मुझसे नहीं होगा। चीजें इतनी उलझ गई थीं कि रास्ता ही नहीं दिख रहा था। लेकिन ठीक उसी पल में मैंने कुछ शक्तिशाली महसूस किया। मुझे याद आया कि मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, कैसे नहीं कर सकता बोलने से हम खुद अपने लिए दरवाजे बंद कर लेते हैं। और मैंने खुद से कहा नहीं, यह मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, मैं इसे कर सकता हूं। मैंने एक अलग दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया। मैंने उस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और हर छोटे हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे चीजें सुलझने लगीं। जो काम कल तक असंभव लग रहा था वो धीरे धीरे होने लगा। यही है जो हम कह रहे हैं। जब आप कहते हैं मैं कर सकता हूं तो आपका दिमाग उस काम को करने के रास्ते खोजने लगता है। यह संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता तो आप सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। इसे सोचिए, यह कितनी सीधी सी बात है लेकिन इसका असर कितना गहरा होता है। तो निराश मत होइए अगर कोई चीज मुश्किल लगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि आपके अंदर वो ताकत है जो किसी भी मुश्किल को आसान बना सकती है। यहां वह है जो आपको करना चाहिए। अगली बार जब भी आपके सामने कोई चुनौती आए, कोई काम ऐसा लगे जो मुश्किल हो, तो सबसे पहले अपने मन की बात सुनिए। अगर मन कहे यह नहीं होगा तो उसे रोकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से कहिए मैं कर सकता हूं। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, आपको यकीन ना आए शायद, लेकिन अभ्यास करते रहिए। बार बार इस बात को दोहराइए। क्या आप वही करने के लिए तैयार हैं? क्या आप नहीं कर सकता को अपनी डिक्शनरी से हमेशा के लिए निकालने के लिए तैयार हैं? यह शायद सुनने में सरल लगे, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि यह आपकी जिंदगी बदल देगा। यह आपके अंदर एक ऐसी शक्ति जगाएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब आप खुद से कहने लगते हैं ना कि मेरे लिए सब कुछ असंभव है, तो आप जानते हैं क्या होता है? आप अनजाने में ही धीरे धीरे इस चीज को अपनी सच्चाई बनाने का रास्ता बना रहे होते हैं। आप अपने लिए वो राह चुन रहे होते हैं जहां चीजें सचमुच असंभव लगने लगती हैं। आपको हमेशा कोई ना कोई वजह, कोई बहाना, कोई शक मिल जाएगा जो आपको यह पक्का यकीन दिलाएगा, हाँ, यह मेरे लिए संभव नहीं है, मैं यह नहीं कर सकता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बहुत गहरी बात समझिए। इस विशाल और अद्भुत ब्रह्मांड में ना आपके खुद पर विश्वास करने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपकी अपनी क्षमताओं पर आपका यकीन, यही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप बार बार लगातार ये कहते रहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को नकारात्मकता से भर रहे हैं। आप अपने न्यूरॉन्स को, अपने अवचेतन मन को और सबसे अहम बात, अपने आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे हैं। आप उसे जंग लगा रहे हैं। खुद से कभी भी यह मत कहना मैं नहीं कर सकता, कभी नहीं। इसके बजाय हमेशा इसके विपरीत बोलिए। जोर से, यकीन के साथ कहिए मैं कर सकता हूं। अगर आपको लगता है कि आपके आत्मविश्वास को थोड़ी खुराक की जरूरत है, तो एक और दमदार वाक्य बोलिए, अगर मैं नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है। इस सवाल में ही एक अजीब सी शक्ति है ना? यह आपको चुनौती देता है, आपको जगाता है। याद रखिए, इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपके लिए असंभव हो। ये कुछ शब्द, मैं नहीं कर सकता, इनका आपकी जिंदगी में कोई स्थान नहीं है, इनकी कोई कीमत नहीं है, ये किसी काम के नहीं है। अगर प्रेरणा लेनी है तो उन लोगों से लीजिए जिन्होंने वो कर दिखाया
जो दुनिया को नामुमकिन लगता था। हमने अभी एलोन मस्क की बात की। उस इंसान ने स्पेस ट्रेवल को लेकर, रॉकेट बनाने को लेकर वो हासिल किया जो कुछ साल पहले तक सिर्फ कहानियों में मुमकिन लगता था। एक बार जब वो कामयाबी की बुलंदियों पर थे, उनसे पूछा गया कि वो इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियों को, इतनी मुश्किल चीजों को इतनी आसानी से कैसे कर लेते हैं, और उनके जवाब में एक गहरा राज छुपा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी अपने मन से यह नहीं कहा कि मैं यह नहीं कर सकता। इसके बजाय उन्होंने हमेशा कहा, मैं कर सकता हूं। और आप जानते हैं क्या? एलोन मस्क को आज इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों में गिना जाता है। इसलिए अगली बार अगर कोई, चाहे वो कोई भी हो, आपसे कहता है कि तुम यह नहीं कर सकते, तो उनसे पूछिए क्यों नहीं। और अगर वो आपको कोई कारण बताते हैं, कोई मुश्किल बताते हैं, तो भी अपने अंदर की उस आवाज को सुनिए जो कहती है, अगर कोई यह काम कर सकता है तो वो मैं हूं, मैं ही यह कर सकता हूं। अपनी भीतर की शक्ति को जागृत कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए। यकीन रखिए कि आप में वो काबिलियत है, आप मजबूत हैं, और हां, आप ही वो इंसान हैं जो असंभव दिखने वाली चीजों को संभव बना सकते हैं। मुझे अपनी यात्रा का एक पल याद आता है। एक बार मैं एक ऐसे मोड़ पर था जहां सब तरफ से निराशा ही दिख रही थी। एक प्रोजेक्ट में लगातार असफलता मिल रही थी। मन कह रहा था, छोड़ दे, तेरे बस का नहीं है, नहीं होगा, की आवाज अंदर से आ रही थी। लेकिन ठीक उसी पल में मैंने कुछ ऐसा महसूस किया जो शायद मेरी किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा। मुझे याद आया कि कैसे हमारे शब्द हमारे अवचेतन मन को प्रोग्राम करते हैं, कैसे मैं नहीं कर सकता बोलकर हम खुद अपनी राह में रुकावट खड़ी कर लेते हैं। और मैंने खुद से कहा, नहीं, यह मुश्किल जरूर है पर असंभव नहीं है, मैं इसे कर सकता हूं। मैंने उस नकारात्मक आवाज को दबाया और सकारात्मक संकल्प को दोहराया, और यहीं पर चीजें बदलने लगती हैं। जब आप मैं कर सकता हूं कहते हैं, तो आप अपने दिमाग को उस काम को पूरा करने के तरीके खोजने का निर्देश देते हैं। आप संभावनाओं के द्वार खोल देते हैं। यह पागलपन जैसा लगता है ना, कि सिर्फ कुछ शब्दों से इतना फर्क पड़ सकता है, लेकिन यही ठीक वही है जो होता है। हमारे शब्द हमारे विचारों को आकार देते हैं और हमारे विचार हमारी हकीकत को बनाते हैं। तो निराश मत होइए अगर अभी चीजें मुश्किल लगें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि आपके भीतर वो शक्ति है जो किसी भी पहाड़ जैसी मुश्किल को भी राई बना सकती है। यहां वह है जो आपको करना चाहिए। जब भी कोई चुनौती आपके सामने आए, कोई काम ऐसा लगे जो आपकी पकड़ से बाहर हो, तो सबसे पहले उस नकारात्मक सोच को पहचानिए और फिर उसे तुरंत मैं कर सकता हूं में बदल दीजिए। यह अभ्यास मैं कर सकता हूं को बार बार दोहराना शुरुआत में थोड़ा अजीब लग सकता है, शायद आपको पूरा यकीन ना आए, लेकिन मेरे दोस्त, अभ्यास करते रहिए। इस वाक्य को अपनी आदत बना लीजिए। हर बार जब मन में नकारात्मक विचार आए, जब कोई मुश्किल सामने दिखे, तो तुरंत इस वाक्य को बोलिए। यह शायद सुनने में बहुत आसान लगे, इतना आसान कि इस पर यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, यह आपकी जिंदगी में एक गहरा बदलाव ला सकता है। यह आपके भीतर की उस सोई हुई शक्ति को जगाएगा जिसके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। मुझे अपनी यात्रा के एक और पल की याद आती है। एक समय था जब मैं एक बहुत बड़े लक्ष्य पर काम कर रहा था और रास्ते में इतनी अड़चनें आ रही थीं कि हार मानने का मन कर रहा था। मन में बार बार मुझसे नहीं होगा कि आवाज गूंज रही थी। लेकिन ठीक उसी पल में मुझे उसूल याद आया, हमारे शब्द हमारी दुनिया बनाते हैं। अगर मैंने मान लिया कि मुझसे नहीं होगा तो सचमुच नहीं होगा, और अगर मैंने यकीन कर लिया कि मैं कर सकता हूं तो रास्ते खुलने लगेंगे। मैंने उस पल फैसला किया। मैंने उस नकारात्मक आवाज को अनसुना किया और पूरी ताकत से खुद से कहा, मैं कर सकता हूं, मैं यह करूंगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह एक संकल्प था। और क्या हुआ? चमत्कार नहीं हुआ, पर मेरे अंदर कुछ बदल गया। मेरा देखने का नजरिया बदल गया। मुझे मुश्किलें कम और चुनौतियां ज्यादा दिखने लगीं। मैंने नए तरीके सोचना शुरू किया, मदद मांगना शुरू किया, और धीरे धीरे वह बड़ा लक्ष्य जो असंभव लग रहा था हकीकत बनने लगा। आप शायद इसे महसूस नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर असीम शक्ति है। और यहां सत्य है, आपके शब्द उस शक्ति को या तो जगा सकते हैं या सुला सकते हैं। काश और मैं नहीं कर सकता जैसे शब्द उस शक्ति को सुला देते हैं। यकीन है और मैं कर सकता हूं जैसे शब्द उसे जगा देते हैं। मुझे पता है कि यह थोड़ा आसान लग सकता है, जैसे कोई पुरानी बात दोहराई जा रही हो, लेकिन सच्चाई यह है
कि यही सबसे शक्तिशाली पाठ है। अब मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके आसपास हैं। क्या आपने कभी उन्हें काश या मैं नहीं कर सकता जैसे शब्द बार बार इस्तेमाल करते सुना है? और उनकी जिंदगी कैसी है? अब उन लोगों के बारे में सोचिए जो हमेशा कहते हैं मैं कर सकता हूं या मुझे यकीन है। उनकी जिंदगी कैसी है? फर्क साफ दिखेगा। मुझे पता है कि ये अपनी आदतें बदलना कठिन हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी जिंदगी आपके शब्दों से बनती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ रातों रात बदल जाएगा, जादू नहीं होगा, लेकिन ये छोटे छोटे बदलाव, ये सही शब्दों का चुनाव आपकी जिंदगी को धीरे धीरे पर पक्के तौर पर उस तरफ ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। आपने कितनी बार सुना होगा लोगों को शिकायत करते हुए, काश मेरी जिंदगी अच्छी होती। ये मैं जो सबसे बड़ी शिकायतें सुनता हूं उनमें से एक है। और आप जानते हैं मैं हमेशा क्या कहता हूं? मैं कहता हूं काश बोलना बंद करो और यकीन है बोलना शुरू करो। इसके लिए मैं हमेशा एक कहानी सुनाता हूं जो मैंने अब भी आपको अपनी जिंदगी से बताई। और क्या हुआ? जिंदगी बदलने लगी। मुझे पता है कि आप भी शायद अभी किसी समस्या का सामना कर रहे होंगे। कोई लक्ष्य होगा जो मुश्किल लग रहा होगा। मेरे पास एक साधारण अभ्यास है जिसे आप आज ही लागू कर सकते हैं। जब भी मन में शक आए, जब भी काश या नहीं होगा कहने का मन करे, तो रुकिए, एक पल के लिए रुकिए और जोर से कहिए मैं कर सकता हूं, मुझे यकीन है। तो अब आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी जिंदगी से इन नकारात्मक शब्दों को निकालकर फेंक देंगे और उनकी जगह उन शब्दों को लाएंगे जो आपको ताकत देते हैं? और मुझ पर विश्वास करें, जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको वह सबसे शक्तिशाली पाठ सिखा चुका हूं। यह आपके हाथ में है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, आपके शब्द आपकी हकीकत बनाते हैं और ये छोटे फैसलों से शुरू होता है। हर दिन, हर पल सही शब्दों का चुनाव करके अपनी भीतर की शक्ति को पहचानिए। विश्वास करें कि आप सक्षम हैं, आप मजबूत हैं और आप ही वो हैं जो असंभव को संभव बना सकते हैं। अगर इस बातचीत ने आपके अंदर थोड़ी सी भी चिंगारी जलाई हो, अगर आपको इसमें कुछ भी ऐसा मिला हो जो आपकी जिंदगी में वाकई कोई फर्क ला सकता है, तो अपने सपनों की तरफ आज ही इसी पल अपना पहला कदम बढ़ाइए। हमारे स्टोरी प्ले चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक दीजिए। और हाँ, नीचे कमेंट्स में लिखिए धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। आपका एक छोटा सा कदम, यकीन मानिए, आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। ऐसी ही और शक्तिशाली कहानियों और विचारों के लिए स्टोरी प्ले को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।